2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद ही ममता बनर्जी के साथ अब और एक महाखेला हो गया। टीएमसी में महाबगावत, ममता की सियासत पर सबसे बड़ा संकट। ममता के किले में सबसे बड़ी सेंध। 28 साल में पहली बार टीएमसी में खुली बगावत। 58 विधायकों ने बदला सियासी समीकरण। बंगाल की राजनीति में सब कुछ सामान्य नहीं है। जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने संघर्ष और आंदोलनों के दम पर खड़ा किया था, उसी पार्टी के भीतर अब खुला विद्रोह दिखाई दे रहा है। दावा है कि 58 विधायकों ने अलग गुट बनाकर ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया है। बागी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को समर्थन पत्र सौंपते हुए ऋतुव्रत को नेता विपक्ष घोषित करने की मांग भी कर दी। विधानसभा स्पीकर रथिन बोस ने बागी खेमे की नेता ऋतुव्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष की नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। Legislative party belongs to this MLAs. 2/3 of the MLAs who have won in the symbol of Trinamool Congress. The West Bengal State Legislative Assembly, the Honorable Speaker, he has granted us, our claim has been accepted, so we want to go one step forward, one step at a time. Well, you see, I have also requested, I have given a letter to the Principal Secretary of the Assembly asking that there was an RTI. I made an RTI and I requested to give me their reports in the year 2011, 2016 and 2021. How the leader of opposition was selected. राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को टीएमसी के इतिहास का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। दरअसल विवाद की शुरुआत नेता विपक्ष के चयन को लेकर हुई। अगर कोई एक तो गाना था बंगाली में, छो 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 क्या शर्म की बात, भद्दर घर का लड़की भागे ड्राइवर का साथ। अगर ड्राइवर को कोई शर्म है, इन लोगों को शर्म नहीं है। ये बोल रहा है ममता बनर्जी हम लोग का लीडर है, लेकिन हम लोग तृणमूल का ऑपोजिशन बना लिया। ऐसे कैसे होता है? वो लोग निर्दल हैं। और 2 दिन बाद वो काक मयूर होके पहुंचा था ना, कुछ दिन बाद पालक उतर गया। ऋतुव्रत बनर्जी और संदीप साहा ने आरोप लगाया है कि नेता विपक्ष चुनने के प्रस्ताव में फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद ही पार्टी नेतृत्व के दोनों नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन निष्कासन के फैसले ने विवाद को खत्म करने की बजाय और भी बड़ा बना दिया है। अब वही नेता पार्टी नेतृत्व को खुली चुनौती दे रहे हैं। बागी गुट ने साफ कर दिया है कि वो ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष मानता है, लेकिन अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और उनके फैसलों को स्वीकार नहीं करेगा। वही कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दल इसे भाजपा का सोची समझी चाल कह रही है। ममता जी की पार्टी नहीं टूट रही है, ममता जी की पार्टी को तोड़ा जा रहा है। कौन है पार्टी तोड़ने वाला नेता, आपको मालूम है? उनकी उम्र आपको मालूम है? कुछ ऋतुव्रत बनर्जी वगैरह नाम 1-1.5 साल के लिए था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है पार्टी तोड़ने की। मैंने देखा है उसको। उसके पीछे अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी, पैसे का खेल। बागी विधायकों की बढ़ती ताकत, स्पीकर का बड़ा फैसला और अभिषेक बनर्जी पर बढ़ता दबाव, इन सबके बीच ही तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे कठिन दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति किस करवट बैठेगी, इस पर पूरी देश की नजरें टिकी हुई है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम लाइव 24।